गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, यदि एपी का सर्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो प्रथम पद क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन में क्योंकि एमसीक्यू है इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन तो करना नहीं है आपको। मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है -40, बी दिया है 28, सी दिया है -28 और डी दिया है 40 और ई इनमें से है कोई नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप अगर शॉर्टकट आपको करना है नहीं। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सर्वांतर डी दिया हुआ है -4 और टी ए 10वां कितना दिया है -8, तो चूंकि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी और एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 10, -8 इजिकल टू ए प्लस 10 -1 इंटू डी माइनस ए प्लस 9 इंटू -4 ए -36 -8, इसको इधर ले आइए तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 36 -8 कितना हो जाएगा 20। ये आपका यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए दूसरा, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 एसओएस का सर्वांतर है ना। 1 दिया है, 2 दिया है, -2 3, तो डी निकालने के लिए क्या होता है T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 S1, है ना। तो 1 में से -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा ना। तो यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए, समांतर श्रेणी 10 7 4 एसओएच का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो आएगा नहीं जब तक आप हल नहीं करते। ए एन बराबर आपको मालूम है ए प्लस एन -1 इंटू डी, 20वां पद ज्ञात करना है यानी ए 20वां, है ना। ए 20वां पद, तो ए कितना है 10, ए कितना है 10 और 20 -1 इंटू डी कितना होगा 7 -10 -3 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए तो 19 गुड़े -3, है ना। 10 -19 दिया। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए 57 में से -47, तो इसमें ऑप्शन है यानी -47, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो आपको जगह कम मिलेगी, इसको शॉर्ट में ही हल कर लेना है ना। अच्छा, अब ये 4 देखिए, श्रेणी 2 4 8 16 एसओएस एपी में है अथवा नहीं है ना। क्या दिया है, हाँ नहीं दोनों, एपी में है भी और नहीं भी, तो हो ही नहीं सकता। एपी में है भी और नहीं भी है ना। इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या एपी में है, 4 में से 2 घटाइए 2, 8 में से 4 घटाइए 4, 16 में से 8 घटाइए 8, तो कितना आया 2 4 8, यानी ये इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। डी का मान सभी पदों का, है ना, समान होना चाहिए। तो ये 2 4 8 है, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, एपी में नहीं है ना। अगर हम दूसरा श्रेणी ज्ञात करें तो आ जाएगा, लेकिन एपी में नहीं है। अब 5वां देखिए, श्रेणी √2 2√2 3√2 एसओएस एपी में है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए आपका √2 है, डी कितना हो जाएगा √2, है ना। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, ए 10वां पद बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा ए √2, है ना, प्लस 9 इंटू डी कितना आएगा √2, है ना। तो ये हो जाएगा 9√2 और ये √2 10√2। ऐसा तो कुछ और दिया है,
ठीक है, ये 10 रूट आ गया ना। अब 10 रूट आप ऑप्शन में देखिए 200, अंडर रूट 242, अंडर रूट 288, अंडर रूट 200, अंडर रूट 162। अब इसमें तो ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसको आप क्या करोगे, अगर 10 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तभी तो ये बाहर आया। अंदर में, अगर अंदर में 10 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना। अब इसको आप 2 इंटू 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक है, अगला देखिए छठवां, एपी 4914 SOH 254 का, है ना, ये एपी में है का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। कहां से, अंत से, है ना। तो अब ये सोचिए, हमने सूत्र बताया हुआ, अंत से nवां पद ज्ञात करना है। हाँ बताए ना, तो अंत से nवां पद ज्ञात करनी है, अंत से ना, पद बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी हमने बताया है। अब L आपका 254 है और 10वां पद ज्ञात करनी है, यानी 10 माइनस 1, और डी कितना आएगा, 9 माइनस 4, कितना आएगा 5। इसी को हल कर दीजिए, 254 माइनस 9 पचे 45, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9, 9 5 14, 9, और यहां पर गया 4, 0, है ना, 209 है कहीं, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बता दूं, तो हर चीज आंसर आप याद करके नहीं जाएंगे। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन याद करना नहीं है, आपको सूत्र लगा के जितना शॉर्टकट में हल कर लीजिए, संक्षेप में हल करिए, लेकिन हल करिए तभी टिक मारिए, नहीं अंदाजे तो डी बी सी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सी बनाते हैं, मैंने अब दिमाग में बना लिए कि पूरे पेपर में जेड बना देना है, जेड की आकृति, मतलब बड़ा दिमाग लगाते, देखो जेड की आकृति बना देनी है, मतलब आंसर में भरते वक्त जेड की आकृति बना दी है। अरे चला लो, अच्छा पढ़ाने वाली भी वैसे नहीं, उल्लू जो बता देते हैं कि जेड की आकृति बनाओ, ये नहीं बताते कि आप हल करो ना, क्या जरूरत है, 20 नंबर है ऐसे ही मिलना है। अगला देखिए, श्रेणी -3 -1/2 एड्स ऑन का 11वां पद होगा, तो देखो ए दिया हुआ है ना, तो ए 11वां पद -3 प्लस 11 -1 कितना हो जाएगा 10, और डी कितना हो जाएगा, डी आप निकाल लो तो -1/2, बट माइनस माइनस +3 हो जाएगा, है ना, तो -1/2 + 3, इसको हल करोगे तो -1 + 6 बटे में 2, यानी कि 5/2, डी कितना आ गया 5/2, तो ये हो गया 2 पचे 10, यानी -3 + 25, 25 में से 3 गया -22, ये आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप ऐसा मत जाइए कि आप, बहुत सारे बच्चे सवाल देखा ऑप्शन रट लिया। अब मान लीजिए जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए ये वाली सवाल है, इसी तरीके का सवाल दे दिया जाए, तो यही सवाल है तब तो चल जाएगा काम, आप ये ऑप्शन सी सही याद करके गए या आंसर आप याद किए हो, तो ये सवाल आया है तब तो मान लीजिए कि काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि सवाल यही है लेकिन ये नंबर बदल गया है, ऑप्शन बदल गया है, तब क्या होगा, बिना सॉल्व किए तो आपको आएगा नहीं, है ना। तो आप सॉल्व करना सीखिए, आप जब भी एमसीक्यू करना है आपको हल करना नहीं है पूरा, है ना, तो शॉर्टकट में थोड़ा बहुत सॉल्व करके बगल में पेंसिल से ही आप पेपर में भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉपी में आप सॉल्व करके देखिए, तब आप टिक मारिए, यानी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा आंसर सी यानी बहुविकल्पीय सी सही है, तब आप टिक मारिए। कम से कम आधा घंटा तो लगे, आधे घंटे में आप 20 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। डिटेल तो करना नहीं है, शॉर्टकट करना है, लेकिन इतना जरूर करिए कि आपका आंसर आए, तभी आप टिक मारिए।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे केवल आंख मूंद के करते हैं कि पहले वाले में सी मार दो, दूसरे वाले में बी मार दो, है बस जिग जैग बना दो, मतलब OMR सीट रंगीन दिखना चाहिए, है ना। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो या तो ए बना देंगे, जैसे यहां से ऐसे रंग दिए, फिर ऐसे रंग दिए, फिर ऐसे रंग दिए, फिर ऐसे रंग दिए, मतलब कुछ चीज बन जाए, ए बन जाए, ई बन जाए, ए सी बन जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप कंफर्म हो लीजिए तब आप मारिए। तो कंफर्म होने के लिए सवाल को आप संक्षेप में, है ना, शॉर्टकट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी सन में आए हुए हैं, है ना। जैसे पहला ही देख लीजिए, पहला आपका 19 में आया हुआ है, ठीक है। ये 19 और 20 में आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी सन में आए हैं। तो मेरे ख्याल से आप और MCQ पढ़ने के लिए आपको, या MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इस चैप्टर का थ्योरी क्लियर है तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो कॉपी कर लीजिए इसको। ये देखिए, श्रेणी 7, 13, 19 ऐसो ऑन 205 में पदों की संख्या है। तो ये दिया गया श्रेणी आपको मालूम है कि समांतर श्रेणी में है ना। अब इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, ये देख लीजिए। पहले ए अनवा पद दिया हुआ है, दिया है ना 205, टी अनवा पद 205 दिया हुआ है। ए आपको मालूम है 7, डी निकाल लीजिए T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 7 कितना जाएगा 6। अब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो चूंकि ए अनवा पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 205 प्लस 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 6, है ना। अब इसको हल कर ली, यहाँ इक्वल टू है ना। ये भाई 205, इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, या आप इधर हल कर लीजिए, है ना। 7 प्लस 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 ना, घटा लीजिए। 205 में से इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। 6n बराबर 204, तो n बराबर 204 बाई 6, 6 दूना 36, 18 और 6 चौके 34 आया है, इसमें दिया है। ये आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब AP -5 -1 3 7 में सार्वंतर है, तो सार्वंतर आपको मालूम है T2 माइनस ज्ञात करनी है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी तो ऑप्शन बी सही है। के अब 10वां देखिए, के किस मान के लिए, देखिए 19 में आया हुआ है ये सवाल, जो 10वां आप देखिए, के किस मान के लिए k प्लस 9 के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 एपी के सतत पद है, मतलब समांतर श्रेणी के लगातार पद है, ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा, तो इस प्रकार के सवाल को डी का वैल्यू निकाल दीजिए। डी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 होगा ना। इसको आप मान लीजिए T1 है, इसको मान लीजिए T2 है, इसको मान लीजिए T3 है ना। तो D बराबर होगा, D तो अगर ये सतत पद हैं तो D तो वास्तव में बराबर होगा, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, और इसमें रख दीजिए T3 यानी 2k प्लस 7 माइनस T2 कितना है 2k माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस 2k है प्लस 1, ये 2k कट जाएगा, इसमें से 2k घट जाएगा तो k, माइनस माइनस 10 हो जाएगा, इधर 7 और 1 8 हो गया ना। अब k इज इक्वल टू 10, ये 10 ये जाएगा तो 18, यानी
k का वैल्यू 18, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये देखिए सवाल 19 और 20 में आया हुआ है ना, और ये आपका 24 में आया हुआ है। तो ऐसे सवाल आप तैयार करें। ठीक है, एमसीक्यू सही हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। बिना सॉल्व किए आप टिक नहीं मारेंगे, सॉल्व करिए तब टिक मारिए। थोड़ा समय 1 सेकंड 2 सेकंड लगे, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में कर लोगे, आप इतना समय मत करिए, आप टाइम दीजिए, 60 सेकंड दीजिए, एक मिनट तक दीजिए। एक सवाल में कम से कम आप 1 मिनट का समय दीजिए, तब टिक मारिए। लोग कहते हैं सेकंडों में हल करिए, अरे वो कहने वाले को कहने दीजिए, ये आप भी कर सकते हैं। जब एक ही चैप्टर को 10 दैया लगा ले, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। आप एक बार चैप्टर पढ़ के सोच रहे हैं कि 1 सेकंड में हम एमसीक्यू सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको कॉपी करके बंद कर।